माहौल क्रिएट किया है। मातोश्री हम जाएंगे तो कोई भी सैनिक घर में नहीं बैठेगा, वो हमारा मंदिर है, वो मातोश्री का संरक्षण करने के लिए जाएंगे। संयमी सरकार है, इसका फायदा ले रहे हैं वो लोग, और उनको केंद्र से वाइस सिक्योरिटी मिली है तो उनको लगता है मेरे बाप का ही देश है, इसीलिए वो ज्यादा फड़फड़ रही है। तो आने दो, सनदी मार्ग से आ जा, ज्यादा आवाज करती है ना तो सनदी मार्ग से आ जा, दिखा देते हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके बैठे, देवेंद्र फडणवीस के घर में जाके बैठे, यहाँ के क्या करने की जरूरत है? ये ऐसे बदमाशगिरी करने वाले जो लोग हैं ना, उन्हें कभी भी शिवसैनिक माफ नहीं करेंगे। हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। Dev Kotak is getting us more details on that story right outside the residence of the Ranas there. Do give us an idea about the current situation and how the Mumbai police is handling the Shiv Sainiks who are protesting outside the residence of the Ranas. They allege that they've been threatened with dire consequences. Yeah, so far the Mumbai police has been doing a pretty spectacular job. They have been handling the situation pretty well, keeping the several supporters, hundreds of them, at bay. Also, we know that there is a heavy deployment outside Matoshri as well, because there are lots of Sainiks waiting for the Rana couple to come out there. They have been engaging in heavy sloganeering, calling the Rana couple, Ravi and Navneet, his wife, referring to them as Bunty and Bubbly. Also using some harsh cuss words like calling them eunuchs or pimps. That is some very harsh language, some very abusive words also that are being said for the couple who have dared the Thakres and also challenged Uddhav Thackeray for not really doing any work and losing his sense of identity and Hindutva. So in that case, the Mumbai police had already anticipated the trouble that could be brewing. Of course, we know that the police cover is only expected to increase, and so far they have been containing. Shiv Sena leader Vinayak Raut has also just arrived. If we have another reporter in this circle, then we will also be able to get you visuals from that have already been trickling in. Let us quickly try and understand from one of the Shiv Sainik women in terms of what they want. मैडम एक्चुअली आपसे समझना चाहते हैं कि इतना जुलूस जो निकाला है, इतना गुस्सा नवनीत और उनके पति के अगेंस्ट में क्यों है मैडम? उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगी मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। क्यों? वो सब घर में पढ़ो, मंदिर में पढ़ो, सब जगह है। हम सब हिंदू हैं, हम सब मंदिर में पढ़ते हैं। अपने माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप के पास चैलेंज क्यों दे रहे हैं? जो करना है वो मंदिर में, घर में करो, मंदिर में करो, जो करना है वो करो। रोड पे, रास्ते पे बैठ के वो सब करने का क्या मतलब है? मैडम, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि हम जाएंगे, मातोश्री मिलना चाहते हैं, तो अगर वो मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते हैं तो उस बात का ऑब्जेक्शन क्यों है? वो क्या नियत से जा रहे हैं वो तो बताइए। जब ये वो बोल रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तब से मुंबई पे आपत्ति आई है, पूरे दुनिया में आपत्ति आई थी भाई, तो तुम चाइना क्यों नहीं गए हनुमान चालीसा बोलने के लिए? कोविड तो सब जगह आया था। तुमको अगर मुंबई की इतनी फिक्र थी तो कोविड में बाहर निकलना था ना हनुमान चालीसा बोलने के लिए। मातोश्री पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, उद्धव साहब का निवास स्थान है, शिव सैनिक का श्रद्धा स्थान है। तो आप गलत नियत लेके, वाकड़ी नजर लेके आप नहीं जा सकते। जब बड़े साहब ने वहाँ पर एक मुसलमान को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, तो हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं देंगे? नियत साफ रखो, आपका उद्देश्य गलत है जाने का, इसलिए हम नहीं जाने दे सकते। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस सिचुएशन के कारण या ये घटना के कारण कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए कि स्टार्ट किसी ने किया। हम लोग खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग भी हमारा संयम टाले हुए रखे थे हमने। लेकिन कल 149 देने के बावजूद उन्होंने पत्रकार परिषद किया और क्या बोला कि हमें उद्धव ठाकरे जी भी रोक नहीं सकते मातोश्री पे जाने के लिए। अरे क्यों नहीं रोकेंगे? उनका घर है वो, और वो मजाक नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो। आप मुख्यमंत्री जी का सिक्योरिटी तोड़ के, प्रोटोकॉल तोड़ के आप लोग जाना चाहते हैं, तो आपका नियत क्या है फिर? आप अगर
अगर महाराष्ट्र के हो और आप बोलते हो कि मैं मुंबई की बेटी हूं, तो आपको पहला रिस्पेक्ट महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर का करना चाहिए, ना ही कि अपने स्वाभिमान, अपने ईगो को बढ़ावा देना चाहिए। और इतना जोश कहां से आया भाई? आपको वाई सिक्योरिटी दी गई है, किस वजह से? कौन से शिवसैनिक ने आपको पहले आह्वान दिया या आप पे पहले हल्ला बोला है जो आपने इतना बड़ी बड़ी बात किया है? आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम में से कोई शिवसैनिक किसी बड़े लीडर के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। हम सिर्फ हमारा शिवसैनिक का हम लोग फर्ज निभा रहे हैं, हमारा श्रद्धा स्थान है मातोश्री, हम उसकी इज्जत रखेंगे। मैडम, यहाँ जुलूस कब तक रहेगा? आप लोग का कोई हटने का कोई इरादा है यहाँ से? उनको अगर जाना हो मातोश्री तो क्या आप उनको जाने देंगे? देखिए, अगर वो बोलेंगे ना मुंबई से बाहर जा रहे हैं, तो हम उनको खुशी खुशी बाहर छोड़ देंगे। पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार, फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है। इससे We have more reactions that have been coming in as far as this controversial story from Mumbai is concerned. Listen in. ये जो अमरावती का कचरा है, अमरावती का कचरा जो मुंबई में आके गिरा है, इसको साफ करने यहाँ पर शिवसैनिक आए। माफी मांगे और अमरावती निकल जाए। ये अमरावती निकल जाए। उसको अगर 40 पढ़ना है तो उसके घर पे पढ़े ना, मातोश्री क्यों? वो